एक लड़के ने तबाही मचाई होती है। फायर स्टाइल जुत्सु से सभी को परेशान कर रहा होता है। ब्रूटो देखता है और इवाबे से कहता है कि मुझे ये तुम्हारी याद दिलाता है, और वो लड़का इवाबे की जान पहचान वाला होता है। जब वो इवाबे को देखता है तो कहता है, मैंने सुना था कि तुम इस कमज़ोर से लड़के से लड़ाई हार गए, और ये कहकर वो उन पर फायर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है। फिर वो उसे डॉज कर लेते हैं। ब्रूटो की लेफ्ट आई एक्टिव हो जाती है और फिर ब्रूटो को उस लड़के के ऊपर वही शैडो नजर आने लगती है। ब्रूटो फिर आगे बढ़ता है उस पर अटैक करने के लिए। वो इतने में फायर स्टाइल जुत्सु से ब्रूटो पर हमला करता है तो ब्रूटो के सामने एक मड वॉल बन जाती है। इवाबे उसे फायर से बचा लेता है। वो लड़का मुड़कर इवाबे को देखता है और इतने में ब्रूटो पीछे से आकर उसे किक मारता है। वो लड़का नीचे गिर जाता है। फिर वो लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है। वो कोई जुत्सु इस्तेमाल करके वहां पर स्मोक कर देता है। फिर किसी को कुछ नजर नहीं आता तो वहां से भागने लगता है। ब्रूटो उसका पीछा करता है और ब्रूटो उसका पीछा करते हुए एक गली में जाता है और वहां पर जब जाके देखता है वो लड़का पहले से नॉकआउट हुआ होता है और ब्रूटो के सामने एक नया लड़का आता है और फिर साथ ही साथ ब्रूटो के इवाबे और शिकाडाई भी वहां आ जाते हैं और वो उस लड़के को देखते हैं। वो लड़का कहता है कि इस शहर में बहुत गुंडागर्दी है। खैर मुझे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। इतने में ब्रूटो की लेफ्ट आई एक्टिव होती है। ब्रूटो देखता है वो शैडो उस लड़के को छोड़कर जा रही होती है। तो स्कूल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। सभी स्टूडेंट्स बाहर बैठकर ज़मीन पर क्लास ले रहे होते हैं। शीनो एक नए स्टूडेंट्स का तारुफ करवाता है और कहता है कि ये अभी हिडन लीव विलेज में ट्रांसफ़र होकर आया है, चलो सब इसे वेलकम करो। ब्रूटो से देखकर पहचानता है, कहता है कि ये तो वही लड़का था जो आज हमें मिला था। और इवाबे कहता है हाँ ये लड़का शो ऑफ कर रहा था। फिर वो लड़का अपना इंट्रो देता है और कहता है कि मेरा नाम मिस्की है और मैं हिडन साउंड विलेज से यहाँ पर आया हूँ। सभी सुनकर हैरान होते हैं। फिर शीनो कहता है हाँ तुम सब हैरान हो हिडन साउंड विलेज का सुनकर। जिसने हिडन साउंड विलेज बनाया था वो कभी हिडन लीव विलेज का दुश्मन हुआ करता था और उसने हमारे विलेज को तबाह करने की भी कोशिश की थी। शीनो बोलता है अब ये सब पुरानी बातें हैं, अब हमारे उनके साथ रिलेशन बेहतर हो रही हैं। मित्सुकी यहाँ आया है हमारे नए रिलेशनशिप के लिए। इवाबे कहता है कि मैं इसे टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये कितना स्ट्रांग है। शीनो कहता है कि तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं। खैर सभी शीनो को इग्नोर करते हैं। जोजो कहती है कि ये लड़का मेरे टाइप का नहीं है। क्लास स्टाफ सभी को चुप करवा रही होती है कि टीचर की बात सुनो। शीनो बहुत ही तंग आ जाता है। फिर वो मित्सुकी को कहता है कि जाकर स्टूडेंट्स के साथ बैठ जाओ। फिर देखता है कि मित्सुकी पहले से ही ब्रूटो के साथ जाकर बैठा हुआ होता है। फिर ब्रूटो मित्सुकी से कहता है मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ब्रूटो कहता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और ब्रूटो उसे अपना तारुफ करवाता है और कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पूछना हो तो तुम मुझसे पूछ लेना। तो फिर मित्सुकी उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि हमारे पास क्लासरूम क्यों नहीं है। तो सभी उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। इनोजिन कहता है हमारी क्लास बाहर हो रही है, ये किसी की मेहरबानी है हम पर। तो शीनो बोर्ड के ऊपर कोई प्रॉब्लम लिखता है और ब्रूटो को बोलता है ये सॉल्व करो। ब्रूटो से सॉल्व करता है तो शीनो कहता है कि तुम्हारा आंसर ठीक है लेकिन जो फार्मूला मैंने तुम्हें सिखाया था उसके ज़रिए इसे सॉल्व करो। ब्रूटो कहता है कि नहीं ये ज़्यादा आसान है और कहता है कि ऐसी प्रॉब्लम बताओ जो बहुत मुश्किल हो। शीनो कहता है अच्छा। फिर उसे एक प्रॉब्लम देता है और कहता है कि ये सॉल्व करके दिखाओ। वो बहुत मुश्किल होती है और ब्रूटो से सॉल्व ही नहीं कर पाता और कहता है कि ये बहुत मुश्किल है। मित्सुकी आगे आता है, उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है और कहता है कि तुम इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो। फिर शीनो कहता है मित्सुकी से कि तुमने ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों करके दी, मैंने ये सवाल ब्रूटो से पूछा था। मित्सुकी कहता है कि ये ब्रूटो के लिए मुश्किल था और हम क्लासमेट्स हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। शीनो बोलता है इस तरह से तो ब्रूटो कोशिश ही नहीं कर पाएगा इसे सॉल्व करने की। फिर शीनो और मित्सुकी आपस में बहस करने लगते हैं। फिर शीनो कहता है कि तुम वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। फिर ब्रूटो सोचता है कि मित्सुकी थोड़ा सा अजीब है। तो अगले सीन में ब्रूटो और इवाबे लड़ रहे होते हैं ट्रेनिंग हॉल के अंदर और इवाबे ब्रूटो को हरा देता है मैच में। मित्सुकी इनकी फाइट देख रहा होता है। फिर मित्सुकी जाता है इवाबे के पास, कहता है कि मेरे साथ फाइट करो। तो फिर ये दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शीनो के स्टार्ट करने से पहले ही मित्सुकी इवाबे पे अटैक करना शुरू कर देता है। वो अचानक से इवाबे के पीछे चला जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। फिर उससे लड़ने लगता है। ब्रूटो रास्ते में खड़े होकर उनका मुकाबला देखने लग पड़ता है। इवाबे को मित्सुकी किक मारता है और इवाबे पीछे गिर पड़ता है। मित्सुकी अचानक से इवाबे के नीचे से होकर
इवाबे के पीछे पहुंच जाता है और उसे सर से पकड़ लेता है। ब्रूटो उसका फाइटिंग स्टाइल देखकर बहुत हैरान होता है कि ये इस तरह से मूव कैसे करता है और बाकी सब भी देखकर हैरान होते हैं। शारदा कहती है कि ये स्नेक की तरह है। फिर शीनो मित्सुकी को कहता है कि मैच ओवर हो गया, तुम जीत गए और इसे छोड़ दो, लेकिन मित्सुकी उसे छोड़ता ही नहीं। फिर शीनो जबरदस्ती से उसे छुड़वाने की कोशिश करता है। ब्रूटो भागता हुआ आता है, मित्सुकी को बोलता है कि उसे छोड़ दो। फिर वो ब्रूटो की बात सुन के उसे छोड़ देता है। फिर बाद में मित्सुकी ब्रूटो से बोलता है कि तुमने मुझे क्यों रोका, मैं तो लड़ाई जीतने वाला था। फिर ब्रूटो बोलता है कि इवाबे से सॉरी बोलो, मुझे इस तरह से लड़ने वाले लोग पसंद नहीं है। मित्सुकी कहता है ठीक है, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे नापसंद करो। फिर वो इवाबे के पास जाकर उससे माफ़ी मांगता है। ब्रूटो फिर सोचता है कि मित्सुकी थोड़ा नहीं बहुत ही अजीब है। अगले सीन में मित्सुकी रात के वक्त किसी से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ और सब चीज़ें ठीक से चल रही हैं। और फिर कहता है कि मैं उससे आज मिला था लेकिन हमने ज़्यादा बात नहीं की। और फिर कहता है कि मैं पता लगवा लूँगा कि वो मेरा सन है या नहीं। सन मतलब सूरज। अगले दिन शीनो बहुत ही अजीब से कपड़े पहन कर आता है और सभी उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं। फिर वहाँ बहुत सारी खाने वाली टेबल्स आ जाती हैं और फिर कहता है कि आज हम मित्सुकी को वेलकम पार्टी देते हैं और सभी स्टूडेंट्स वो देखकर बहुत खुश होते हैं। शिकाडाई कहता है कि ब्रूटो अब हम क्या करें। ब्रूटो कहता है कि इसने इतनी मेहनत की है, चलो हम मज़े कर लेते हैं थोड़े से। मित्सुकी के पास बाकी स्टूडेंट आकर सवालात पूछने लग पड़ते हैं। मेटल उसके स्किल के बारे में पूछता है कि तुम्हारे पास कौन कौन से स्किल्स हैं और मित्सुकी बताता है कि मुझे विंड स्टाइल और लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु आता है। और ये सब देखकर शीनो बहुत खुश होता है कि मित्सुकी की बाकी स्टूडेंट्स के साथ अच्छी बन रही हैं। क्लास रैप शीनो के पास आती है और कहती है कि क्या आप ठीक हो। शीनो पूछता है कि ऐसा क्यों पूछा। क्लास रैप कहती है कि आप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। शीनो बहुत खुश होता है और वो कहता है कि एक और प्रेजेंट्स है आप सबके लिए मेरे पास। फिर वहाँ पर पड़े हुए टेडी बियर्स हिलने लगते हैं और सभी देखकर बहुत खुश होते हैं। एक लड़की एक बियर को हक करती है और शीनो कहता है कि इसे टच मत करो और फिर उसमें से बग निकलता है और वो लड़की उस बग को देखकर चिल्लाने लगती है और फिर और बग्स निकलने शुरू हो जाते हैं और फिर सभी स्टूडेंट्स वो बग्स देखकर चिल्लाने लगते हैं। डेंकी कहता है कि इनका कुछ करो। मित्सुकी साथ खड़ा होता है, कहता है कि क्या मैं इनके बारे में कुछ करूं। डेंकी कहता है मित्सुकी को कि हाँ कुछ भी करो, इन्हें भगाओ यहाँ से। मित्सुकी फिर विंड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है और बग्स को वहाँ से भगा देता है, लेकिन उसका विंड स्टाइल जुत्सु इतना खतरनाक होता है कि बग्स के साथ साथ हर चीज़ें वहाँ से उड़ जाती हैं और उसके जुत्सु की हवा इतनी तेज़ होती है कि कंस्ट्रक्शन एरिया वालों के पास पहुंच जाती है और उनको भी अपने काम में मुश्किल होती है। शीनो जब ये देखता है तो वो भागता हुआ कंस्ट्रक्शन वालों के पास जाकर सॉरी बोलने लग पड़ता है। खैर सारी पार्टी बर्बाद हो जाती है। शीनो को बुरा लगता है और वो चला जाता है। फिर क्लास रैप कहती है कि शीनो सेंसे की तबीयत ठीक नहीं है तो अब हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। शिकाडाई कहता है कि हमें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। थोड़ी देर के बाद एक आवाज़ आती है। ब्रूटो जब वो आवाज़ सुनता है तो भागता हुआ उस आवाज़ के पीछे जाने लगता है। फिर बाकी सारे जब ब्रूटो को देखते हैं तो वो भी उसके पीछे जाने लगते हैं। खैर अंदर कोई तबाही मचा रहा होता है। एक वर्कर पागल हुआ होता है और सामान फेंक रहा होता है। ब्रूटो की आई एक्टिव होती है और उसे वो शैडो उसके ऊपर नजर आने लगती है। शिकाडाई कहता है कि क्या इसे भी वही हुआ है जो मेटल को हुआ था। ब्रूटो कहता है पता नहीं, पर चलो इसे रोकते हैं। फिर ब्रूटो साइड पे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर मित्सुकी बैठा हुआ होता है। ब्रूटो देखकर डर जाता है कि ये अचानक से कैसे आ गया यहाँ पर। मित्सुकी उसे कहता है कि क्या तुम भी उसे देख सकते हो। फिर जब शिकाडाई सुनता है तो शिकाडाई को मित्सुकी पर शक होता है और फिर सोचता है कि क्या यही तो ये सब नहीं कर रहा है। फिर सारे अंदर चले जाते हैं, साथ में शारदा भी अंदर जाती है। डंकी और चोजो बाहर बैठे हुए होते हैं। डंकी कहता है कि क्या हमें भी अंदर जाना चाहिए। चोजो कहती है कि मैंने स्नैक्स बचा लिए हैं इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। खैर अंदर वो बंदा तबाही मचा रहा होता है। शारदा ऊपर उसके पास जाती है, शूरिकन से हमला करती है, वो डॉज कर लेता है। फिर उसके पास जाकर फाइट करती है लेकिन शारदा को पीछे धकेल देता है। फिर शारदा कहती है कि क्या इतना टाइम काफी था। शिकाडाई शैडो पैरालिसिस जुत्सु का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ इतना टाइम बहुत था। फिर इवाबे जाता है और उसके सर पे अटैक करता है। वो बंदा नीचे गिर जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो बंदा फिर से खड़ा हो जाता है। फिर ब्रूटो अचानक ऊपर से आता है और आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि इस पर हमला करो। फिर सारे उस पर हमला करने के लिए आगे आते हैं लेकिन वो बंदा खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है और इस कोशिश के अंदर वो ब्रूटो के साथ ही नीचे गिर जाता है। वो नीचे गिर रहे होते हैं, अचानक से मित्सुकी आता है। वो विंड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करके उन दोनों को नीचे गिरने से रोक लेता है। मित्सुकी कहता है कि तुम तो मरने ही वाले थे और इतने में ब्रूटो की आई फिर से एक्टिव हो जाती है। वो देखता है कि शैडो चली गई।
फिर ब्रूटो मित्सुकी के पास जाता है, उसे कहता है कि अब से हम इकट्ठे काम करेंगे। मित्सुकी कहता है कि हाँ ज़रूर। फिर शीनो को दिखाते हैं, वो बहुत परेशान होता है कि मेरे स्टूडेंट्स खतरे में थे और मैं यहाँ पर नहीं था। वो प्रिंसिपल के पास जाता है और सॉरी करता है। प्रिंसिपल कहता है अगर ये तुम्हारे लिए मुश्किल है तो मैं किसी और टीचर को ये क्लास दे देता हूँ। शीनो बाहर जाता है, फिर सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। खैर थोड़ी देर बाद शीनो पर भी शैडो आ जाती है और शीनो कहता है कि मैं भला इतनी देर से फजूल में परेशान हो रहा था। फिर अगले सीन में ब्रूटो, शिकाडाई और मित्सुकी तीनों जंगल में होते हैं। शीनो ने इन तीनों को वहां बुलाया होता है और वो शीनो का वेट कर रहे होते हैं। पीछे से फिर शीनो आता है और शीनो की हालत देखकर सभी डर जाते हैं। वो सोचते हैं शीनो को बहुत गुस्सा आ गया है, आज ये हमें नहीं छोड़ेगा। शीनो कहता है कि आज मैं तुम्हारा इम्तिहान शुरू करने वाला हूँ। तो इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आपको ये एपिसोड कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें और इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय।